देश में पिछले 2 दिनों से 5 राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम पर बहस चल रही थी। राजस्थान में हुआ सत्ता परिवर्तन भी इन चर्चाओं में आम था, लेकिन राजस्थान चुनाव खत्म होते ही अपराध के नेक्सस को लेकर एक बार फिर ये राज्य चर्चा में आ गया है। आज जयपुर में दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। ये हमला 2 बदमाशों ने अंजाम दिया, जिन्होंने इस वारदात में करीब 18 राउंड फायर किए। इस हमले में जुड़ा जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसने पूरे देश को दहला दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हुआ हमला देश में मौजूद गैंगस्टर्स का कारनामा है। गोगामेडी पर हुआ हमला और इस तरह के हमले हमें ये बताते हैं कि देश में आम लोगों के लिए वकील, जज, पुलिस, कोर्ट, कानून जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन देश में मौजूद नामी गैंगस्टर्स अपनी एक अलग ही व्यवस्था चलाते हैं, जिसमें गोगामेडी जैसे लोग मारे जाते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर ने ली है। ये गैंगस्टर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहा था। खबर यह है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी। गोगामेडी ने गहलोत सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन इन धमकियों को लेकर गहलोत सरकार ने गंभीरता नहीं बरती और यही वजह रही कि इस वारदात में शामिल शार्प शूटर्स पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ आए थे। इस वारदात की 2 सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हम आपको बारी बारी ये तस्वीरें दिखाएंगे और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि राजस्थान में पिछले कुछ समय में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे मजबूत हुआ है, यानी संगठित अपराध, और कानून व्यवस्था कैसे ढीली होती गई है। सबसे पहले हम आपको वो सीसीटीवी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें हत्या की ये पूरी वारदात दिखाई देती है। करीब 21 सेकंड के अंदर 2 शार्प शूटर्स ने अपनी पिस्टल से 18 राउंड फायर किए। वीडियो जब शुरू होता है तो इसमें एक कमरे के अंदर सोफे पर सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे हुए दिखते हैं। कमरे के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा नजर आता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के बगल में ही दूसरे सोफे पर उनका एक सहयोगी बैठा हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के ठीक सामने 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और यही दोनों दरअसल शार्प शूटर्स हैं। ये दोनों हत्यारे सुखदेव और उनकी टीम से कुछ बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अचानक सफेद शर्ट में बैठा हत्यारा उठता है और पहली गोली सीधे सुखदेव सिंह गोगामेडी पर चला देता है। अपने शुरुआती 3 फायर में वो पहले गोगामेडी, उसके बाद उसके सहयोगी और फिर दरवाजे पर खड़े तीसरे व्यक्ति पर गोली चलाता है। इसी के साथ ही गहरे रंग की जैकेट में बैठा दूसरा हत्यारा भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और लगातार 4 फायर गोगामेडी पर करता है। दोनों जब फायर करना शुरू करते हैं तो किसी प्रोफेशनल शूटर्स की तरह लगातार बारी बारी सभी पर फायर करते हैं। सफेद शर्ट में मौजूद हत्यारे ने कमरे में मौजूद गोगामेडी और उनके दोनों सहयोगियों पर बारी बारी से गोली चलाई, जबकि जैकेट में मौजूद शूटर गोगामेडी पर फायर करने के बाद दरवाजे के बाहर मौजूद गार्ड पर गोली चलाता है। इस 21 सेकंड के वीडियो में लगातार दोनों हत्यारे गोलियां चलाते रहते हैं। इस पूरे हत्याकांड में करीब 18 राउंड फायर किए गए। यही नहीं, गोगामेडी की मृत्यु को सुनिश्चित करने के लिए सफेद शर्ट वाले शूटर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोगामेडी के सिर पर आखिर में गोली चलाई, यानी वो हर हाल में गोगामेडी को मारना चाहते थे। 3 लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम
बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जिस वक्त ये हमलावर गोलियां चला रहे थे उस वक्त गोगामेडी के घर के बाहर उनके 2 बंदूकधारी गार्ड भी मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुनकर वो चौकन्ने हो गए, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। इस घटना का भी एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दूसरा सीसीटीवी वीडियो सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसमें दिखाई देता है कि गोलियों की आवाज सुनकर कमरे के बाहर खड़े 2 गार्ड और कुछ आम लोग चौकन्ने हो जाते हैं। गार्ड अपनी पोजीशन ले लेते हैं और लोग वहां से भागते नजर आते हैं। इसी दौरान कमरे के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आकर गिरता है। यह व्यक्ति गोगामेडी का सहयोगी था, जिसको गोली लगी तो वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोनों शूटर्स बाहर आते हैं। वो गोगामेडी के गार्ड की ओर गोली चलाते हैं और फिर उसके बाद वहां से भाग निकलते हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जिनके जरिए अपराधियों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन सीसीटीवी में कुछ तस्वीरें कैद नहीं हुई हैं। वो ये कि जब ये दोनों हत्यारे हमला करने के बाद भागे तो गोगामेडी के गार्ड्स ने उन पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। इस पलटवार में नवीन सिंह शक्तावत नाम के एक हत्यारे की मौत हो गई। गोगामेडी के गार्ड अजीत सिंह भी इस हमले में घायल हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों ने भागते वक्त एक स्कूटी सवार पर भी फायर किया, जिसमें वो घायल हो गया। दरअसल इन हत्यारों ने पहले भागने के लिए कार को लूटने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब होने के बाद उन्होंने स्कूटी सवार को गोली मारकर उससे ये स्कूटी छीन ली। जिस हत्यारे की मौत हुई है वो जयपुर में ही कपड़े का व्यापार करता था। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में 3 हमलावर शामिल थे, जिसमें एक की मौत हो गई है। जो हमलावर फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आज विश्नोई गैंग ने जो ये जघन्य कांड की जो कहा है कि भाई हमने हत्या कराई है, तो निश्चित तौर पे ये तो बात स्पष्ट हो गई कि एक व्यक्ति जिसको लगातार धमकी मिल रही है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चाहे डीजीपी हो चाहे वो जयपुर के अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी, मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुरक्षा की मांग की तो उनकी सुरक्षा में लापरवाही क्यों बरती गई। उनको 2 दिन के लिए 2 पुलिस वाले दिए गए और 2 दिन के बाद वही पुलिस वाले उनसे वापस मंगा लिए गए। कारण क्या कारण है? क्या ये पॉलिटिकल हत्या है? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से तो उनको कई सालों से खतरा था, परंतु ऐसे सामाजिक व्यक्ति को जो क्षत्रिय समाज की आवाज़ था, उसकी निर्मम हत्या उसके घर के अंदर घुस के कर दी जाए। और आज वो लोग जिन्होंने सुरक्षा नहीं दी वो अपने घर में घुस रहे हैं। मैं अशोक गहलोत जी से मांग करूंगा कि अब तो आपकी सरकार चली गई, जरा बता तो रहे कि किसका प्रेशर था। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नाम का संगठन चलाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। गोगामेडी की हत्या के बाद संगठन के लोग भड़क गए। उन्होंने जगह जगह हंगामा शुरू कर दिया। हत्याकांड के बाद राजस्थान में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। हम आपको इस हत्याकांड के बाद भड़के लोगों और उनके हंगामे पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आक्रोश देख सकते हैं राजपूत समाज का और सुखदेव सिंह गोगामेडी से जुड़े हुए लोगों का। शिप्रा पथ को पूरा जाम कर दिया गया है। मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे जाम लगाया हुआ है। लोगों ने, बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, क्योंकि पूरा फॉल्ट पुलिस का है। पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी सुखदेव सिंह गोगामेडी की ओर से, जिस तरह से उनसे जुड़े हुए लोगों ने बताया, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। और आप यहाँ देख सकते हैं जो नारेबाजी हो रही है पुलिस के खिलाफ, जमकर नारेबाजी यहाँ पे लोग कर रहे हैं। राजपूत समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार यहाँ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हमारी मांग है जब तक दोषी नहीं पकड़े जाएंगे हम यहीं बैठे
और इस हत्या का सीधा सीधा दोषी अशोक गहलोत है। 2 साल से सुखदेव जी सुरक्षा मांग रहे थे सरकार से, तो इन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं दी? जब 24 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं, जब तक ये दोषी नहीं पकड़े जाएंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, हम यहीं बैठे जब तक बॉडी नहीं उठाई जाएगी यहाँ से। राजपूत समाज में पूरा रोष है, पूरा राजस्थान जाम होने जा रहा है। पूरे राजस्थान के राजपूत समाज में बहुत खतरनाक जोश है। यहाँ पर तुम लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं। ये आज हमारे दादा हुकुम की जो हत्या की गई है, ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, इसका नतीजा बहुत बड़ा निकलेगा। ये धरना जब तक नहीं हटेगा तब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा उनकी प्रावधान नहीं होगा। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, ना बॉडी उठाने देंगे, ना हम यहाँ से जाएंगे, ना किसी को जाने देंगे। और ये यहाँ नहीं, ये पूरे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान लेवल पर आंदोलन हो जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये राजपूत होने की वजह से सुखदेव सिंह की हत्या हुई। यदि सुखदेव सिंह जाति से राजपूत नहीं होता तो उसका आज मर्डर नहीं होता। और इसके अंदर कई बार मिली थी और बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि ये एक बार नहीं हजारों बार सिक्योरिटी मांगी गई थी, हजारों बार। और ये कोई पहला हमला नहीं है, राजपूत कुठाराघात नहीं है समाज के ऊपर। ये समाज के ऊपर ये आखिरी भी नहीं है, इसके बाद भी चलेंगे। लेकिन ये जो इनके जुल्म और सितम है, इसके लिए 100% ये खाकी और खादी दोनों ने मिलकर हत्या कराई। सभी समाजों को साथ लेकर चलते थे। इस अन्याय को, ये जो कांड हुआ है, ये पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े, नहीं तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा। उनको फांसी की सजा दी जाए सबको, जितने भी अपराधी थे, नहीं तो हम पूरा राजस्थान जाम कर देंगे। अभी तो मानसरोवर चल रहा है, कल को पूरा राजस्थान चलेगा। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। आम आदमी कैसे रहेगा? इतना बड़ा आदमी सेफ नहीं है। आम आदमी कैसे सेफ है? 3 जने एक्टिवा पे आके मार रहे, घर में घुस के गोली, कैसे सेफ है आम आदमी बताओ?